नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ में। मैं कुसुम शर्मा। आज सिनेमा की चकाचौंध पूरे 100 साल की हो गई है। इन 100 सालों में हमने अपने चहेते किरदारों को टीवी स्क्रीन पे तो देखा ही, साथ ही उन नए किरदारों का भी बढ़ चढ़ कर स्वागत किया जो इस फिल्मी जगत में आगे आए। इसी कारण हमने इन 100 सालों में तरह तरह की फिल्में देखी और उनके तरह तरह के किरदार और दिल को छूने वाले डायलॉग्स भी सुने, जिस कारण ये 100 साल पुरानी यादें आज भी हमारे दिलों में घर करे हुई है। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता। पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मोगेम्बो खुश हुआ। कितने आदमी थे? सुअर के बच्चा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्मी जगत में एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब बिना डायलॉग्स वाली फिल्में हुआ करती थी। उस समय की उच्च वर्गीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन बिना डायलॉग्स के ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अधूरापन सा है। इसी कारण आलम आरा एक ऐसी फिल्म थी जिसने डायलॉग्स की शुरुआत की, जिस कारण तब से आज तक इन डायलॉग्स की वजह से ही हमारा फिल्मी सफर आज पूरे जोर शोर से चल रहा है। मेरे पास माँ है। 1950 में सिनेमा जगत ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन में तब्दील हो गया। कन्हैया उस समय की पहली रंगीन फिल्म थी, जिसके कारण दर्शकों ने इसका पूरा लुत्फ भी उठाया। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। 60 के दशक तक आते आते इस फिल्मी जगत ने अपनी तरक्की को आगे बढ़ाया और एक से एक बड़ी फिल्में दी, जैसे अनुराधा, कोहिनूर, सरंगा, काला बाजार। इस समय में पारिवारिक फिल्में होने के कारण इनके डायलॉग्स भी बिल्कुल घरेलू थे। जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। वहीं अगर हम 70 के दशक की बात करें तो उसमें एक्शन ने अपना जादू दिखाया, जिसमें डायलॉग्स भी एकदम तड़कते भड़कते स्टाइल में हुआ करते थे। और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर। फिर 80 के दशक तक आते आते शुरू हो गया लव स्टोरीज का सिलसिला। अच्छा, तू भजनदास का भाई चरणदास है ना? और तू कलुमल की बेटी छवेली है ना? इसमें कर्ज, कयामत से कयामत, आक्रोश, खूबसूरत ने अपने काम के जरिए खूब कमाई की। जहां 90 के दशक में भी लव स्टोरीज तो थी, लेकिन ट्रायंगल लव स्टोरी। और साथ ही हमारी इस डायलॉग बाजी के सफर में बहुत से नए बदलाव भी देखने को मिले। अब डायलॉग्स और भी ज्यादा क्रिस्पी, हार्ट टचिंग और बटरली हो गए थे। सिर्फ समझी जाती। जो हाथ से तू अपन को खाना खिलाया, वही हाथ से जान लेगा अपनी तू। रन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। साल 2000 में कॉमेडी ने सिनेमा का रुख बदलना चालू कर दिया और एक के बाद एक हिट फिल्में आई, जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया, जिसमें दर्शक इन कॉमिक डायलॉग्स को सुनकर पेट पकड़ के हंसने को मजबूर हो गए थे। दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और का? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं, कपड़े महंगे हैं। जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। और आज के दौर में सत्य पर आधारित फिल्मों ने अपने पांव पसार लिए हैं। इनमें स्लमडॉग मिलेनियम, आप जानते हैं हम कौन है? 3 इडियट, पीपली लाइव, डर्टी पिक्चर और भी बहुत सी जानी मानी फिल्में शामिल हैं। ससुरे के एक लगन घुमा के आते कि अब पानी भी पीता हूं ना तो आग लग जाती है। इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया। अपने सिनेमा जगत से हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले सालों में भी बहुत सी नई फिल्में और उनके नए डायलॉग्स हमें सुनने को मिलेंगे। सुपर मॉडल।
सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे। अभी कल ही हम लोगों ने किया है। कॉन्सेंट्रेट बेटा, कॉन्सेंट्रेट। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा।